नीतीश कुछ करेंगे बड़ा, प्लान तैयार। बीजेपी को सफाई क्यों दे रहे हैं? खुलासा, निशांत को आगे बढ़ाने का फैसला हो गया लीक। मोदी शाह हैरान, टेंशन में पूरी ब्रिगेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर का आकलन किया जाए तो ये कहने से कोई परहेज नहीं कर सकता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पाला बदलने का गौरवशाली अतीत रहा है। विश्लेषण के लिए इस्तेमाल हुए गौरवशाली शब्द से चौंकिए मत। नीतीश ने भले ही आरजेडी और भाजपा के बीच 2 बार आवाजाही की, लेकिन कुर्सी से कोई समझौता नहीं किया। सत्ता की चाबी हर बार अपने पास ही रखी। नीतीश कुमार की आंत में दांत की खबर रखने वाले लालू यादव जब मात खा गए तो उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप तो अभी बच्चे हैं। नीतीश कुमार ने 2 बार लालू के बेटों को मौका देकर सत्ता का स्वाद चखा दिया। यही वजह रही कि नीतीश को लोग पलटू राम तो कहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि और ईमानदारी का लोहा सभी मानते हैं। काम के कारण उन्हें विकास पुरुष का तमगा पहले ही मिल चुका है। उनका नाम लोगों ने बड़े अपराध कर्मियों के पर नकेल कसने के कारण कभी सुशासन बाबू भी रखा था। अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं। पाला बदलने की पुरानी गलती ना दोहराने की बार बार सफाई दे रहे हैं। इसके बावजूद लोग अब भी उनकी सफाई पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। रह रहकर महागठबंधन में उनके जाने की अफवाह अक्सर आरजेडी के नेता उड़ाते रहते हैं। तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे और ये तो साथी थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये किसी सियासी घटनाक्रम का निष्कर्ष नहीं, बल्कि नीतीश कुमार खुद ये बात कई बार कह चुके हैं। इस बार जब से वे इंडिया ब्लॉक को बाय बोलकर एनडीए में आए हैं, तब से वे कई बार कभी पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने ये बता चुके हैं कि उनसे 2 बार गलती हो गई थी। हम गलती से उधर चले गए थे, अब एनडीए से कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने खेलो इंडिया के उद्घाटन के दौरान फिर कहा, मैं हमेशा यहीं यानी एनडीए में रहूंगा। मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझे पहले कई बार यहाँ वहाँ भेजा, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। वो सवाल करते हैं, मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया, और जवाब भी खुद देते हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। इससे यही संदेश निकलता है कि बीजेपी के प्रति वो एहसानमंद हैं। वो खुलकर बोल गए कि एनडीए में ही बने रहेंगे। अगर एनडीए एक बार फिर सत्ता में आती है तो इसका सारा का सारा श्रेय भाजपा को ही दिया जाएगा। नीतीश कुमार की ओर से ये कहना अपनी ओर से एक बड़ा संदेश है। इससे ये तो मालूम होता है नीतीश के दिल और दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो अलर्ट मोड पर जरूर आए होंगे। नीतीश को ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है, इसे समझने के लिए महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर करना होगा। महाराष्ट्र में जिस एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उन्हें छोड़कर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। उसके बाद से ये आशंका व्यक्त की जाने लगी कि बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ भाजपा इसे दोहरा सकती है। बीजेपी ने भी संशय को अब तक हवा ही दी है। बीजेपी के बड़े नेता नीतीश को अगला सीएम बनाने के सवाल पर साफ साफ कुछ नहीं बोलते हैं। वो चुनाव के नेतृत्व तक ही ठहर जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो इस संशय के सूत्रधार ही रहे हैं। दिसंबर 2024 में शाह ने कहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सीएम का चयन संसदीय बोर्ड करेगा। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अभी तक यही कहा कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
सीएम पद पर संशय को लेकर भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने जरूर अपने अपने अंदाज में व्याख्या की, लेकिन नीतीश कुमार ने जुबान नहीं खोली। उनकी चुप्पी को खतरे की घंटी समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बीच उनकी आश्वस्तता को भी उनकी नाराजगी मान ली। कयास लगने लगे कि नीतीश नाराज हो गए। इसी दौरान नीतीश कुमार की अजीब सी हाव भाव वाली कुछ तस्वीरें जब वायरल हुई तो लोग उनकी मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठाने लगे। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव और जन स्वराज के प्रशांत किशोर तो सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को अचेत बताने लगे। अब जबकि नीतीश कुमार भाजपा का एहसान जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए को इस बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिला तो इसका श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए। उनके इस कथन से यही लगता है कि अब आगे सारे फैसले भाजपा को लेने हैं और उनमें नीतीश कुमार की पूर्ण सहमति होगी। नीतीश कुमार को समझने में एक बार फिर लोग भूल कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से उन्हें बुजुर्ग कहा जा सकता है, लेकिन अचेत समझना लोगों का भ्रम है। इसे इस एंगल से सोचकर देखिए। नीतीश कुमार सोच समझकर होशो हवास में फैसला ले रहे हैं। सीट शेयरिंग में ना वो जेडीयू की सीटें घटने देंगे और ना ही किसी की मर्जी से कुर्सी छोड़ेंगे। नीतीश के पास जब तक सरकार बनवाने भर का संख्या बल होगा तब तक वो सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। वो खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दें तो अलग बात होगी। उम्र के हिसाब से आदमी की कार्य क्षमता और सक्रियता घटना सामान्य और अनिवार्य स्थिति है। लगातार 20 साल सीएम रहना और उम्र के लिहाज से अमृतकाल में नीतीश कुमार का पहुंचना उनके रिटायरमेंट की आदर्श स्थिति है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश खुद रिटायरमेंट का प्लान बना चुके हैं। नीतीश कुमार के अभी 2 काम प्राथमिकता के तौर पर निपटाने हैं। सबसे पहले उन्हें बेटे निशांत की शादी करनी है, इसकी तैयारी भी हो चुकी है। फिर उनकी राजनीति में दमदार एंट्री करानी है। अगर नीतीश कुमार के मौजूदा मंत्रिमंडल में ही निशांत सीधे मंत्री बन जाएं या जेडीयू का बड़ा पदधारी उन्हें नामित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बने बिना भी 6 माह तक वे मंत्री बने रह सकते हैं। इस बीच नई सरकारी बिहार में बन जाएगी। अंदर खाने की सूचना यह है कि निशांत विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा और प्रचार भी करेंगे। वो पहले भी कह चुके हैं कि उनके पिता ने बिहार में विकास के लिए बहुत काम किए हैं, उन्हें फिर लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नीतीश कुछ करेंगे बड़ा, प्लान तैयार। बीजेपी को सफाई क्यों दे रहे हैं? खुलासा, निशांत को आगे बढ़ाने का फैसला हो गया लीक। मोदी शाह हैरान, टेंशन में पूरी ब्रिगेड।